सभी भैया बहनों को मेरा नमो नमः। कक्षा द्वादश का जो आपका फिजिक्स है उसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो अपन जानते हैं कि ऐसी ऊर्जा, पहले तो अपन समझेंगे कि विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी अपन किसे कहते हैं, है ना। तो ज़्यादा चर्चा करने से पूर्व अपन सीधा विषय पर आएंगे। और जैसे इसमें एक शब्द आया है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश का जो मतलब है वह विद्युत से है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में आकर्षित करने का या हल्की जो वस्तु होती है उसको आकर्षित करने का जो है वह गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम विद्युत कहते हैं। जो वस्तु मतलब किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण होता है और वो ऊर्जा के कारण होता है। और ऐसी ऊर्जा जिसके कारण वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसको हम विद्युत कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह विद्युत जो है रगड़ने या घिसने से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इसको हम घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें घर्षण होता है इसलिए इसको अपन घर्षण विद्युत कहते हैं। तो अब अपन सीधा पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है। क्या है ये? अपन इसके बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। एक प्रकार की भौतिक राशि है। भौतिक राशि है। आप लोग 11वीं में समझ चुके होंगे कि भौतिकी क्या होता है, भौतिक क्या होता है ना। तो ये अपना विषय जो है इससे अपन आगे बढ़ गया है कि भौतिकी क्या है। वो भौतिक जो है वो भौतिक के विषय में कि भौतिकी क्या होता है, भौतिक क्या है, ये सब जो है आपने 11वीं में विस्तार से पढ़ लिया है। तो विद्युत जो है एक प्रकार की भौतिक राशि है, ठीक है। और ये आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश जो होता है, ये एक प्रकार की वैद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है, ठीक है ना। पहले तो अपन समझे विद्युत क्या है। विद्युत क्या है? विद्युत किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है या एक प्रकार किसी वस्तु में इस प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण उस वस्तु में या उस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि यह किससे होता है? रगड़ने या घिसने से, या मतलब कि घर्षण के कारण होता है। तो ये जो है ये विद्युत है, ठीक है ना। अब वैद्युत आवेश जो कि अपना मुख्य रूप से टॉपिक है, वैद्युत आवेश और उसका क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है ना, जिसमें कोई पदार्थ है ना, जिसे अर्जित करने पर, ठीक है ना, वैद्युत आवेश को अर्जित करने पर, वैद्युत आवेश जो है उसको समझ रहे अपन। तो वैद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसको अर्जित कर लेने पर, मतलब कि वैद्युत आवेश को अर्जित करने पर कोई भी जो पदार्थ होता है या कोई भी प्रकार का जो आपका मैटर होता है या पदार्थ होता है, वस्तु होती है, उसमें वो पूरा विद्युतमय हो जाता है, विद्युन्मय हो जाता है। इसलिए उसको हम, जिसमें विद्युतीय गुण जो है वह प्रदर्शन करता है, विद्युतीय गुण का प्रदर्शन करता है। मतलब कि अपन क्या बोल सकते हैं कि वैद्युत आवेश एक प्रकार का एक ऐसा भौतिक राशि है जिसको अर्जित कर लेने पर, मतलब वैद्युत आवेश को अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ जो है वो विद्युतमय हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है और उसमें से विद्युतीय गुण जो है वह प्रदर्शित होने लगते हैं। ऐसी पदार्थों को या ऐसी चीज को हम वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वैद्युत आवेश जो है वह एक प्रकार की अदिश राशि, मतलब इसमें कोई भी प्रकार का दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण होता है। परिमाण मतलब मात्रा होती है। इसलिए इसका जो है ये मात्रक जो है इसका कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक जो है अपना क्या होगा, इसका यूनिट है आपका कूलाम। इसका मात्रक क्या है? कूलाम है। और इसका जो विमीय सूत्र होता है, इसका विमीय सूत्र जो होता है, विमीय सूत्र ये होता है आपका m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 0। ये इसका विमीय सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे m क्या है? जहाँ पे m जो है वो आपका द्रव्यमान है,
L लंबाई है और T जो है वो आपका क्या बोलते हैं, समय है, समय का मात्रक है। ये बीमीय सूत्र होगा इसका, ठीक है। तो आगे में अपन इसके आगे पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या पढ़ेंगे अपन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अपन इसको मिटा देते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा है उसको अपन समझते हैं। परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ठीक है। ये होती है वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका भी मात्रक जो है वो कूलाम गुणित मीटर होता है। और इसके आगे में अपने को पढ़ना है, एक और है आवेश का क्वांटीकरण। एक अपनी टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ये आईएमपी है, आईएमपी है ये। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? अब आवेश के क्वांटीकरण को समझने के लिए अपने को ये देखना है कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ जो होता है ना, उस पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है, ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ है। सभी मुक्त आवेश में आवेश की मूल इकाई E के पूर्ण गुणज में होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। यह है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। पेज क्रमांक 7 में आपकी जो किताब है नवबोध की, उसमें पेज क्रमांक 7, पेज नंबर 7 में यह दिया हुआ है कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, किसी आवेशित पदार्थ पर, किसी आवेशित मतलब कि जो पदार्थ आवेशित हो गया है, आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण मूल आवेश E के, मूल आवेश स्मॉल e, मूल आवेश का जो है अपन सिंबल स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं, के परिमाण के पूर्ण गुणज होता है, के परिमाण के पूर्ण गुणज होता है। यह है इसका आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। यह है आपका आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। और आवेश की मात्रा जो है उसमें क्या हो सकती है? आवेश की मात्रा जो है इसमें अपनी होती है प्लस माइनस Ne। जैसे आवेश की मात्रा क्या हो सकती है इसमें? आवेश की मात्रा जो है इसको अपन Q लेते हैं और इसकी संख्या जो होती है Ne, ठीक है। यहाँ पे N का मान जो है वो 1, 2, 3, 4 से लेकर कुछ भी हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, ठीक है। और E का जो मान होता है वो फिक्स होता है 1 × 6 × रेज़ टू द पावर 10⁻19 कूलाम। ये हुआ आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो अभी अपन ने ये 2 टॉपिक पढ़े हैं। इसके आगे में और मैं आपको टॉपिक दूंगा और इसके लिए एक आगे में वीडियो बनाया जाएगा। आपको वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनना है और समझना है, और जो चीजें आपको वीडियो में लग रही है कि अपने को इसको लिख लेना चाहिए, आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करिए और उसको अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। धन्यवाद।